हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आपने ब्लडी मैरी चैलेंज के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि रात में 2:33 से लेके 3:33 के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के किसी भी आईने में एक मोमबत्ती जलाकर और उसे लेकर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी करके बोलता है तो उसे ब्लडी मैरी की परछाई उस शीशे में दिखाई देती है। बहुत लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक नीला रंग का बच्चा रहता है और अगर कोई भी उसे ये बोल दे कि आई स्टोल योर बेबी तो वो उस पर ज़रूर से अटैक करती है। और बहुत लोग का तो ये भी कहना है कि जिन जिन लोगों ने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश की है या ये चैलेंज को किया है, ब्लडी मैरी उनके सपनों में आकर उनको तब तक परेशान और हैरान करते रहती है जब तक कि उनका दिमागी संतुलन खो ना जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या यह सभी चैलेंजेस, क्या यह सभी चीज़ें क्या वाकई में सच हैं, क्या वाकई में हमें यह चैलेंज करना चाहिए और अगर हम चैलेंज करते हैं तो हमें क्या होता है और इसका क्या असर होता है। और बहुत सारी ब्लडी मैरी से जुड़ी नई नई चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वह 16वीं शताब्दी की है। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी द 8 इंग्लैंड के राजा थे, यानी किंग थे वहाँ के। उनकी 6 पत्नियाँ थी। उनकी पहली पत्नी जो थी वो कैथरीन थी, जिनकी बेटी थी मैरी ट्यूडर, जो कि ब्लडी मैरी के नाम से बहुत ही विख्यात और फेमस हुई बाद में जाकर। तो चूँकि बचपन से ही मैरी जो थी वह नौकरों की तरह अपने राजमहल में रहती थी, उससे कोई प्यार नहीं करता था। चूँकि उस टाइम पे हेनरी को लड़का चाहिए था, इसलिए उसने 6 लड़कियों से शादी किया कि उसे कोई अपना उत्तराधिकारी मिल सके। तो मैरी जो है नौकरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी उस घर में और हमेशा घुट घुट कर जीती थी। 6 शादी करने के कारण जो है वह हेनरी की पहली पत्नी कैथरीन जो है वह हेनरी से बहुत नाराज़ हो गई और उनके बीच में बहुत सारे झगड़े होते थे। कुछ दिनों बाद जो है वो हेनरी ने कैथरीन को अपने राज दरबार से निष्कासित कर दिया, यानी उसे जो है राज दरबार से निकाल दिया और मैरी को ये कह दिया कि तुम उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखोगी। तो बचपन जो है मैरी का वो घुट घुट कर बहुत बीता। चूँकि मैरी उस समय बहुत ही एक्सपर्ट थी, हर चीज़ में बहुत वो निपुण थी, तो लोग बहुत उससे प्यार करते थे। 1547 में जब हेनरी की मौत हुई तब उस टाइम पर उसके 2 बच्चे और थे। पहले का नाम एडवर्ड था और दूसरे का नाम एलिजाबेथ था। चूँकि उस टाइम पे वो लोग सब माइनर थे और लोग जो थे वह मैरी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैरी को जो है वहाँ की क्वीन चुना गया, यानी मैरी ट्यूडर को जो है वो इंग्लैंड का उस टाइम पे क्वीन चुना गया। तो 1553 में जो है वहाँ की क्वीन बनी। क्वीन बनते के साथ ही मैरी को जो है बहुत बड़ा एक फ्रीडम का एहसास हुआ और जो बचपन से घुट घुट कर जी रही थी वो उसे अब लगा कि वो जो है वह फ्री हो गई है और उसे बहुत खुला टाइप का महसूस हुआ। उस टाइम पे दोस्तों इंग्लैंड में 2 गुट थी, यानी 2 धर्म के लोग रहते थे। एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक क्रिश्चियंस। तो मैरी जो थी वह एक्चुअली कैथोलिक क्रिश्चियन थी और हेनरी जो उसके फादर थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो हुआ क्या दोस्तों, मैरी हमेशा से यही चाहती थी कि उसके देश में सारे लोग एक ही धर्म को फॉलो करें। इसलिए वह कुछ दिनों बाद जैसे ही रानी बनी उसके बाद एक एक्ट लाती है जिसमें कि ये लिखा हुआ होता है कि पूरे इंग्लैंड के लोगों को एक ही धर्म मानने होंगे, यानी जो कैथोलिक है वो कैथोलिक रहेंगे और जो प्रोटेस्टेंट है उन्हें कैथोलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर कोई इस चीज़ से इनकार करता है तो उसे स्टेक पर रखकर जिंदा जला दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी घटनाएं इंग्लैंड में होने लगी। बहुत सारे आदमी औरतों को जला दिया गया जिंदा, जो कि प्रोटेस्टेंट थे, जो कि कन्वर्ट नहीं होना चाह रहे थे कैथोलिक में। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को भी जलाया गया, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। तो धीरे धीरे जो है वो मैरी के प्रति नफरत इंग्लैंड में फैलने लगी।
उस टाइम पे मैरी का बहुत अजीब टाइप का बिहेवियर हो गया। मैरी जो है उस टाइम पर खून से नहाती थी। उसका मानना ये था कि खून से नहाने से जो है वो आदमी हमेशा जवान रहता है। कुछ दिनों के बाद जो है वो मैरी शादी कर लेती है 37 वर्ष में। तो मैरी का जो पति था वह फिलिप सेकंड था स्पेन का। शादी वो इसलिए करती है कि उसे अपना एक उत्तराधिकारी चाहिए था जो कि मैरी के बाद पूरे इंग्लैंड को संभाल सके। शादी के कुछ दिनों बाद मैरी को ऐसा एहसास होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसे बच्चा होने वाला है। और चिकित्सक लोग भी आते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि हाँ सही में मैरी प्रेग्नेंट है। और ये जो चीज़ है वो पूरी इंग्लैंड में फैल जाती है। बहुत लोग जो थे इस बात से खुश भी थे जो कि मैरी के सपोर्टर थे, और जो मैरी के हेटर्स थे उन्हें ये बहुत बात ख़राब लगती है और उन्हें लगता है कि मैरी जो झूठ बोल रही है। कुछ दिनों बाद जो है वह मैरी के शरीर में जो भी चेंजेस आए थे, जैसे कि उसका पेट फूला था, उसका वजन बढ़ गया था, ये सब चीज़ें जो हैं वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और मैरी जो है वो उदास होने लगी। और ये अफवाह पूरी फैल गई कि मैरी जो है वो झूठ बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। मैरी इस टाइम पर बहुत उदास हो जाती है और 2 साल बाद जो है सेम चीज़ फिर से होती है। फिर से मैरी का पेट फूल जाता है और उसका जो वज़न है वो बढ़ जाता है। उसे फिर से वो लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, बट फिर से कुछ दिनों बाद वो जो है नॉर्मल भेस में आ जाती है। तो दोस्तों ये जो थी उस टाइम पे लोगों का कहना था कि उसके पेट में जो है वो भूत का वास था, तभी उसे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन चूंकि उस टाइम पे मेडिकल साइंस उतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उस समय उसे हुआ क्या था। एक्चुअली दोस्तों इसे हम लोग फॉल्स प्रेगनेंसी नाम की बीमारी कहते हैं, जो कि हर 22,000 महिलाओं में से एक महिला को होती है, जिसमें महिला के शरीर में वो सारे गुण आ जाते हैं जिससे कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, बट एक्चुअली वो फॉल्स प्रेगनेंसी होता है। तो उस टाइम पे मेडिकल साइंस जो थी उतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए लोग मानते थे कि मैरी के पेट में जो है वो भूत है या कुछ अलग चीज़ है। कुछ दिनों बाद जो है वो मैरी बहुत हैरान परेशान हो गई और उसे एक बीमारी हो गई जिसका नाम था यूट्रस कैंसर, और 1558 में मैरी की दुखद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है वह एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनती है, और आपको तो पता ही दोस्तों उसके बाद इतिहास गवाह है कि क्या क्या हुआ। और मैरी को सब लोग भूलने लगे और एलिजाबेथ जो है बहुत फेमस हो गई और उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इस चैलेंज पर, ब्लडी मैरी के चैलेंज पर। तो क्या ये चैलेंज से सच में मैरी आती है? दोस्तों हजारों लोगों का ये मानना है कि जब भी वो आईने में ये चीज़ बोलते हैं तो मैरी उन्हें दिखाई देती है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्लेम किया है। अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है तो हो सकता है दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% हुआ ही होगा, बट हो सकता है दोस्तों उन्हें वो चीज़ दिखी होगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी अलौकिक शक्ति होती है जिसे नकारना हमें बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये जो ब्लडी मैरी चैलेंज है आप लोग नहीं करें, क्योंकि ऐसा चीज़ करने से क्या फ़ायदा दोस्तों जो कि हमें नुकसान ही पहुँचाए फ़ायदे के बजाय। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये चीज़ करने से बिल्कुल ही एकदम रोकूंगा और कभी भी आप ये चीज़ ट्राई ना करें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैरी जो थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगी थी, और उसके दिमाग में जो है वो बचपन से जो चीज़ें थी, जो वो दुख वहाँ पे झेली थी, और वो चाहती थी कि वो सभी चीज़ें जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके और लोगों को जो है खुश रख सके, बट वो ऐसा करने में असफल रही। इसलिए मैरी को लोग कोई भी याद नहीं रखता, और एलिजाबेथ जो है उसको लोग आज बहुत ही पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आप ये ब्लडी मैरी चैलेंज बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वीडियो को आप ज़रूर से एक लाइक कर दें, और अगर आप ये चैलेंज पहले कर चुके हैं और अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है और आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके वीडियो के जो लाल बटन है उसको आप दबा दें जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में घंटी का भी निशान दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले कहानी में किसी नए
और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।